हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 298 केल्विन ताप पर 10 लीटर आयतन वाले पात्र में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण का कुल दाब 2.0 बार है। यदि CO2 के मोलों की संख्या 0.20 हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले प्रश्न के मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण। जैसा कि हम जानते हैं, P यहां दाब है, V है आयतन, N है मोल, T है ताप और R है गैस नियतांक। गैस नियतांक देखिए, R के कुछ निश्चित मान होते हैं और प्रश्न में जो हम R का मान काम में लेंगे वो होगा 0.0831 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कि प्रश्न में हमसे दोनों गैसों के आंशिक दाब पूछे हैं, यानी कि PCO2 पूछा है, ये हो जाएगा CO2 का आंशिक दाब, PCO पूछा है, ये हो जाएगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का आंशिक दाब। और मिश्रण का कुल दाब हमें दिया है, P टोटल दिया है 2 बार। P टोटल हो गया कुल दाब, कुल दाब। अब देखिए, डाल्टन का आंशिक दाब नियम ये कहता है कि किसी मिश्रण का जो कुल दाब होता है वो सभी घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी कि यहां P टोटल हो जाएगा PCO2 प्लस PCO, यानी CO2 का आंशिक दाब प्लस CO का आंशिक दाब। तो हमें प्रश्न में CO2 के मोल दिए हैं, तो हम CO2 का आंशिक दाब निकाल लेंगे और उसको 2 बार में से घटा देंगे तो CO का आंशिक दाब भी आ जाएगा। तो देखिए, हमें जो मान प्रश्न में दिए हैं उनको लिख लेते हैं। प्रश्न में दिए मान, ताप दिया है हमें 298 केल्विन, आयतन दिया है हमें पात्र का 10 लीटर, CO2 के मोल दिए हैं और मिश्रण का कुल दाब दिया है, यानी कि P टोटल दिया है 2.0 बार। अब देखिए, PV बराबर nRT में अगर दाब हमें सिर्फ CO2 का पता करना है तो मोल भी सिर्फ CO2 के काम में लेंगे। तो यहां से PCO2 हो जाएगा NCO2 RT बटा V। आयतन तो होता ही पात्र का है, तो गैस उतने ही आयतन में विस्तृत होगी जितना पात्र का है। तो चलिए मान रखते हैं, PCO2 बराबर NCO2 हमें दिया है 0.20 गुणा R 0.0831, क्योंकि दाब हम बार में निकाल रहे हैं। T दिया है 298 बटा V दिया है 10 लीटर। तो जब हम इसको हल कर लेंगे तो PCO2 का मान आ जाएगा 0.5 बार। तो हम जानते हैं P टोटल बराबर PCO2 प्लस PCO। तो यहाँ P टोटल दे रखा है हमें 2 बराबर PCO2 हमने निकाला 0.5 प्लस PCO। तो यहाँ से CO का आंशिक दाब हो जाएगा 1.5 बार। तो हमने प्रश्नानुसार दोनों गैसों के आंशिक दाब ज्ञात करें। ये CO2 का आंशिक दाब हो गया और ये CO का आंशिक दाब हो गया, CO का आंशिक दाब। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।